सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे हो गए। सो गाइज, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 9 जो है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इस एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन हम लोग अपनी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है और आप उसका इंट्रोडक्शन जानना चाहते हैं तो आप ऊपर जो आई बटन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस करके जितनी भी वीडियोस है आप उन सबको देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस। तो बेटा ये पूरी एक्सरसाइज हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स पर बेस्ड है और जिन बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए समझना कि हमें उनको कॉन्सेप्ट को किस तरीके से समझना है। ठीक है, तो बेटा अगर आप चाहते हो कि इजी से इजी वे में आप वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सीखे, सो कीप वॉचिंग, डोंट स्किप द वीडियो। ठीक है, सो बेटा सिर्फ हमें ये नहीं देखना है कि हाँ हमें इसमें करना क्या है, हमें इसके प्रोसीजर को देखना है, समझना है क्वेश्चन को कि क्वेश्चंस को हम लोग किस तरीके से रीड करें। रीड अगर हमने अच्छे से क्वेश्चन को कर लिया तो हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब तक हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड नहीं करेंगे हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं समझ आएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक, सो हमें करना क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground। क्या बोला है इस क्वेश्चन में, धीरे धीरे से समझेंगे। ठीक, एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो क्लाइंबिंग कर रहा है, चढ़ रहा है। कहाँ चढ़ रहा है, एक 20 मीटर लॉन्ग रोप है, एक रोप है 20 मीटर लंबी, उस पे वो चढ़ रहा है। ठीक है, विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड, वो बहुत ही टाइटली स्ट्रेच्ड है। ठीक है, खींची हुई है, उसे अच्छे से टाइट करके खींच रखा है, उसको लूज नहीं छोड़ रखा है। क्या है, ठीक है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल। अब वर्टिकल पोल है, वर्टिकल पोल है यानी कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं कि वर्टिकल मतलब खड़ा और हॉरिजॉन्टल मतलब पड़ा। वर्टिकल है यानी कि सीधा खड़ा है, वो स्टैंड है। ठीक है ना, परपेंडिकुलर है टू द बेस। बेस क्या है इसका, जो हमारी ग्राउंड है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में क्या क्या चीज गिवन है कि एक तो ग्राउंड गिवन है, ग्राउंड हमारी, और पिक्चर में बेटा आपके इस क्वेश्चन में ये फिगर भी दी हुई है। ठीक है, हमें इस फिगर की हेल्प से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो ये मान लो मेरी ग्राउंड है। ठीक है, ये ग्राउंड है बेटा। ठीक, इस पर ये वर्टिकली एक पोल है, ये क्या है बेटा, मेरा पोल है। ठीक, अब इस पोल से पोल, वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड, टॉप ऑफ द, यानी कि जो पोल है इसका जो टॉप है, ये टॉप होगा ना इसका, इस पोल का टॉप यही तो होगा, ये इसका बेस होगा, ये टॉप होगा। ठीक है, इस टॉप से इसे हमने टाइटली स्ट्रेच करके इसको यहां पर बांधा हुआ है। ठीक है, नाउ फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो रोप का जो हमारा एक सिरा है वो क्या कर रहा है, वो हमारे ग्राउंड से जो बंधा हुआ है तो वो एंगल बना रहा है। एक कौन सा एंगल बना रहा है, वो बना रहा है एंगल 30। ठीक, ये हमारी इस पिक्चर में दिया हुआ था और ये जो कहानी लिखी हुई है सिर्फ ये दी हुई है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इसकी हाइट को फाइंड आउट करना है। किसकी हाइट को बेटा, पोल की हाइट को। ठीक, हमें पोल की हाइट को फाइंड आउट करना है और जो ये रोप है, इस रोप की लेंथ दी हुई है दैट इज 20 मीटर। ये क्या है बेटा, मेरी रोप। ठीक, इस रोप की लेंथ को दिया हुआ है दैट इज 20 मीटर। अब आप मुझे बताइए इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, जो हमने चैप्टर नंबर 8 पढ़ा था उसमें हमने सब कुछ डिस्कस किया था कि जो बच्चे हमारे हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हमने लाल बटे कक्का पढ़ा था। ठीक है, लाल बटे कक्का। और जो मेरे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे क्या पढ़ते हैं बेटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, यही तो पढ़ते हैं हम। ठीक, तो हमें पता है ये जो रेशियो होता है, ये वाला रेशियो जो होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है और ये टेन होता है। बस अभी हम इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, इनसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, सो बेटा हमें क्या क्या चीज गिवन है, इसका बेस क्या है, और हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम लर्न है ना सबको, एक बार छोटा सा रिवीजन मार लेते हैं इसका भी। देखो ये बेस है हमारा, ये इसका
हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा इसका परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो व्हाट इज द पाइथागोरस, पाइथागोरस ने क्या बोला है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक। ये हमने बहुत पहले से ही अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक। सो बेटा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या क्या चीज गिवन है, एक तो हमें ये गिवन है 30 सॉरी हमें इसका हाइपोटेन्यूज गिवन है, ठीक है। तो हमें हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो एक ये और एक ये, यानी कि या तो ये वाला लगेगा हमारा फॉर्मूला या ये वाला लगेगा, ठीक। और दूसरी चीज क्या, हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करनी है इसकी परपेंडिकुलर, ठीक है। यानी कि हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, हाइट फाइंड आउट करनी है, तो उसमें हमारा परपेंडिकुलर इन्वॉल्व होना चाहिए। तो बेटा इन दोनों में से किसमें इन्वॉल्व है, इसमें तो बेस इन्वॉल्व है ना, तो इसमें इन्वॉल्व है हमारा पी, तो इसलिए हम लोग बेटा क्या लेके चलेंगे, यहाँ पर साइन लेकर चलेंगे, ठीक। आगे इतनी बात समझ में, तो इसके सॉल्यूशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जो लेंथ ऑफ द रोप दी हुई है उसमें वो क्या है, इसको हम लोगों ने फिगर में देखें क्या है, ए सी क्या है, ए सी इज इक्वल टू 20 मीटर, ठीक है। ये क्या है बेटा, गिवन है, ये गिवन है हमें, ठीक है। और एंगल दिया हुआ है हमारा 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ बेटा 30 डिग्री, ठीक। अब हमने ये भी पता लगा लिया कि हम इसमें कौन सा हमारा रेशियो लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगेगा इसमें, साइन थीटा वाला, ठीक है। तो साइन थीटा वाला लगेगा, साइन थीटा की जगह क्या है बेटा, इसको मैं ऐसे लिखते हैं पहले, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी अपॉन एच, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या क्या पी है हमारा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पी है हमारा दैट इज ए बी, और हाइपोटेन्यूज कितनी है बेटा ए सी, ठीक है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए बी, ठीक, ध्यान रखना इस चीज को, हमें ए बी को क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक। तो थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे हम बेटा साइन 30, ए बी कितना है हमारा हमें पता नहीं, ए सी कितना है बेटा मेरा 20, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू आपको लर्न है, इसकी टेबल ना सारा सॉल्यूशन कराया था, शॉर्ट ट्रिक से कराया था, किस तरीके से हम लोग इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं, तो बेटा वो हमें बिल्कुल टिप पर लर्न होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 और ए बी इज इक्वल ए बी अपॉन 20, सो वी कैन फाइंड ए बी फ्रॉम हेयर। तो ए बी क्या हो जाएगा बेटा 20 डिवाइडेड बाय 2, ये यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 मीटर। सो ए बी इज, क्वेश्चन में क्या है बेटा, ए बी हमारी हाइट ऑफ द पोल, ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना था। तो हमारी हाइट कितनी आ गई बेटा, इट इज 10 मीटर, ओके 10 मीटर, ठीक, यही हमें फाइंड आउट करना था, ठीक। अब आपको मैंने ये समझाया कि आपको समझ आया कि हमें साइन कॉस टेन कब लेना है, इसमें से किस चीज को हमें यूज करना पड़ेगा, हमें कौन बताएगा, ये हमारा क्वेश्चन बताएगा, ठीक है। कौन सा रेशियो हमें यूज करना है ट्रिग्नोमेट्रिक का, ये सिर्फ हम क्वेश्चन में से ही बता सकते हैं, हम अपने आप से नहीं बता सकते। क्या चीज गिवन है, क्या चीज हमें फाइंड आउट करनी है, इन दो चीजों को देखकर हम ये बताएंगे कि हमें कौन सा रेशियो यहाँ पर लेना है, ठीक है। इसी तरीके से अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस है हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स वाले, इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझना है, ठीक। सो कीप वॉचिंग, लेट्स स्टार्ट अवर नेक्स्ट क्वेश्चन।